हेलो व्यूवर्स, तोमर कंप्यूटर सेंटर फ्रेंचाइजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में हम बात करते हैं कि एक नए कंप्यूटर सेंटर को कैसे ओपन किया जा सकता है, क्या क्या आज के समय में अपॉर्चुनिटीज हैं, नए कंप्यूटर सेंटर को ओपन करके कैसे तेजी से ग्रो किया जा सकता है, कैसे इस बिजनेस में कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और वैसे हमारी संस्था जो कि कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए फ्रेंचाइजी देती है, इसका मिशन ही ये है कि इंडिया में सभी जगह डिजिटल क्रांति को फैलाना और गांव-गांव में लोगों को कंप्यूटर सेंटर ओपन करवाना, ताकि उस क्षेत्र के सभी लोगों को भी ट्रेनिंग आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। तो यदि आप भी हमारे इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी संस्था से फ्रेंचाइजी आपको जरूर लेनी चाहिए। और हमारी संस्था से फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर करें। हमारी टीम आपको कॉल करके कंप्लीट डिटेल देगी। तो आज के इस वीडियो का ये टॉपिक है, यदि आप हमारी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और उसके बाद आपके यहां स्टूडेंट आते हैं एडमिशन लेने के लिए, या आपका पहले से कोई कंप्यूटर सेंटर है और स्टूडेंट आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा कि सही स्ट्रेटजीज क्या है कि कैसे हमको स्टूडेंट की काउंसलिंग करनी चाहिए। और ये चीज कहीं से किताब से पढ़ करके मैं आपको नहीं बतला रहा हूं, ये मेरा 10 साल का अनुभव है कि किस तरीके से स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाती है, उसको अपने कोर्स के बारे में बतलाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आप काउंसलिंग स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले तो स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा जानना है, उसकी प्रॉब्लम और उसकी समस्याएं जो भी हैं और वो किस लिए आपके सेंटर में आया है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब कोई स्टूडेंट आपके यहां पहुंचा और डायरेक्टली आपने बतलाना शुरू कर दिया कि हमारे यहां तो ये होता है, हमारे यहां ये फैसिलिटी है, हमारे यहां वो फैसिलिटी है, हमारे यहां ऐसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स का कहना होगा सो व्हाट। मतलब यदि किसी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, वहां पर आप अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं, और यदि आप वहां केवल डायरेक्ट अपनी सर्विस और अपने प्रोडक्ट की केवल बड़ाई करते हैं तो उससे सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं नजर नहीं आता है, जिससे एक तो स्टूडेंट के एडमिशन लेने के चांस भी कम हो जाते हैं और उनको लगता है कि इनको हमारी समस्या की कोई कुछ नहीं पड़ी हुई है और इनको हमारी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लाइफ में क्या समस्या है, हम क्या सीखने आ रहे हैं, जिससे हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इनसे उनको लेना देना नहीं है। इन्होंने अपने यहाँ अच्छी सुविधा बनाई हुई है और बस उन्हीं सुविधाओं के बारे में ये बतला रहे हैं। जबकि हो सकता है उसको आपके एसी से कोई लेना देना नहीं हो सकता है उसको आपके यहाँ के 100 कंप्यूटर से लेना देना कोई ना हो सकता है उसको आपके यहाँ की 3 मंजिल की बिल्डिंग से कोई लेना देना ना हो सकता है आपके यहाँ 20 साल का कोई टीचर है पढ़ाने वाला, उससे भी उसको कोई लेना देना ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है काउंसलिंग करते समय कि आपको थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में पूछना है। कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेने आएगा वो अपने बारे में थोड़ा सा जरूर बताएगा कि वो कहां से आया है और वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। जब क्या और क्यों का जवाब आपको मिल गया, तब आप अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को, उसके प्रॉब्लम जो आ रही है उसके सॉल्यूशन के रूप में कवर करके उसको दिखलाएंगे। तब आपकी काउंसलिंग हर किसी के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगी। कोई किसी चीज के लिए आ रहा है, कोई कंप्यूटर कोर्स करने आ रहा है क्योंकि उसकी जॉब कहीं लगने वाली, उसको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग ही मेन फोकस करके सीखना है। कोई सीखने आ रहा है कि उसको अब कंप्यूटर टीचर बन के आगे पढ़ाने की इच्छा है उसको, वो इसलिए सीखने आ रहा है। तो यहां पर आपको भी फिर अपनी सर्विस में उसी के फायदे को कि यदि आप हमारे यहां आएंगे तो हमारे यहां देखिए हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है। हमारे यहां इंडिविजुअल सिस्टम दिया जाता है जिससे आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आसानी से सीख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए असाइनमेंट्स दिए गए हैं, उनको सिखाने के लिए रेगुलर बेसिस पर इंस्ट्रक्टर हैं हमारे यहां। आपकी स्पीड, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो मार्केटिंग आप ये बोल सकते हो कि जो मार्केटिंग होता है ना, वो वर्ड का ही केवल फ्लो या समूह होता है। वर्ड, आपके जो शब्द हैं उसी का समूह क्या कहलाता है, उसी का समूह कहलाता है मार्केटिंग।
जो कि सामने वाले के दिमाग पर क्लिक करता है। तो यदि आपके वर्ड वैसे नहीं होंगे, जो उसकी समस्याएं जो उसके दिमाग में चल रही हैं उसका सलूशन वो निकाल पाए, तो आपकी काउंसलिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये तो हो गई पहली टिप। दूसरी टिप्स, यदि आप केवल सिंपल ओरल बता देते हो तो वो भी ज्यादा उसके दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। आपको चीजों को पेन कॉपी में लेकर के लिखना है, पेज में पूरा डिटेल में लिख करके बताना। जैसे जैसे आप लिखेंगे वैसे वैसे उसके दिमाग में और अच्छे तरीके से वो बात बैठेगी और उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। थर्ड पॉइंट, ज्यादातर स्टूडेंट काउंसलिंग के समय में जब फीस की बात की जाती है तो वो फीस कम ही करवाते हैं। आप देख लीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स स्टूडेंट फीस कम करवाएगा। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो भी फीस है उससे कई गुना बढ़ करके आपको अपनी वैल्यूज को सामने रखना है। वैल्यूज इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपकी फीस वहां पर उसकी फीस कम हो जाए और स्टूडेंट को बोलने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट हो कि इतनी सारी चीजें दी जा रही हैं और वहां पर तो ये फीस कम है। और यदि आप ये करने में नाकामयाब रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको फीस कम करनी ही पड़ेगी। तो आपको वैल्यूज इतनी ज्यादा रखनी है कि हम नोट्स भी दे रहे हैं, हम स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं और हमारे यहाँ प्रोजेक्टर क्लास होगी, डेली सबको इंडिविजुअल सिस्टम मिल जाएंगे। टाइमिंग आप एक्स्ट्रा भी इस्तेमाल कर सकते हो, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक की शिफ्ट है, आप किसी भी शिफ्ट में ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, ऑफलाइन भी रेगुलर क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपको, क्योंकि वो फीस तो दे रहा है अपने कोर्स की, वो जो सीखने आया है तो वो तो उसमें कम करवाएगा ही, लेकिन वो जैसे ही कम करवाए आप वहां पर 4,000, 5,000, 10,000 वाले कोर्स उसको फ्री में दिखाओ और उसके एडवांटेज भी उसको बतलाओ कि ये आप छोड़ रहे हो, इसकी वैल्यू है आज मार्केट में, इसे आपको सीखना चाहिए। लेकिन यदि आप इंडिविजुअल सीखने जाते हो तो उसकी फीस ये होगी। अब हम इन सबको टोटल कर रहे हैं तो 30,000 हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजें हम आपको मात्र 11,000 में दे रहे हैं। तो अब उसको क्या लगेगा, अरे इतनी सारी चीज मुझे 11,000 में मिल रही है। तो ये माइंड में उसके जरूर क्लिक करेगा, वहां पर वो फीस डिस्काउंट नहीं करवाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे कि स्टूडेंट के एडमिशन के समय में हमको काउंसलिंग के समय में किस तरीके की काउंसलिंग करनी चाहिए। तो यदि इसी प्रकार से टिप्स और स्ट्रेटजीज आप डेली देखना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि आप अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर ओपन करो, तो आप हमारे सेंटर से फ्रेंचाइजी ले सकते हो। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दी गई उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल शेयर करना है। हम आपको रिटर्न करेंगे, आपको कॉल करेंगे और उसके बाद आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप कैसे हमसे फ्रेंचाइजी ले सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि YouTube आप ऐसे वीडियोस को आपको सजेस्ट करता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।